Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. My name is Harisha Shaukat and I am a student of Multan Medical and Dental College. I am doing my bachelor's in food science and nutrition. और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि so that I could share some of my views regarding my field. As I am a future nutritionist, तो मुझे अपनी field बहुत पसंद है. I love studying it and basically it's an upcoming field. A nutritionist को आजकल ये भी कहा जाता है कि they are the doctor of future. So the main point is who is basically a clinical nutritionist. कोई भी nutritionist आपको आपकी लाइफ में किस तरह हेल्प करता है. एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको हेल्दी ईटिंग पैटर्न, गुड फूड चॉइसेस और बैलेंस डाइट की तरफ लेके जाता है. बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट इंक्लूड्स अ फूड फ्रॉम ऑल ऑफ द मेजर फूड ग्रुप्स जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स सब कुछ आते हैं. और आजकल हर कोई इतना फिटनेस फ्रीक है, हर किसी को ये है कि वो वेट लॉस की तरफ जाएं या हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स की तरफ जाएं. यहाँ पर कोई भी अगर कोई ओवर वेट है तो उसको बस ये होता है कि यार हमारा वेट जल्दी से ख़त्म हो जाए. और न्यूट्रिशनिस्ट का स्कोप भी आजकल इसीलिए है क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि वो अपने फिटनेस गोल्स को अचीव. What is the eligibility criteria for this field? It is a 4-year program that is affiliated with UHS and you can apply for this after doing your FSC. And MD-CAT is not a compulsion for this field. सिर्फ आपके FSC के बेसिस पे आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है इजीली. इस फील्ड में आप बहुत कुछ सीखते हैं जिसमें आपकी न्यूट्रिशन असेसमेंट है, न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग है, हाउ मेनी ऑफ अस आर एट द रिस्क ऑफ मैल न्यूट्रिशन, या कौन से पेशेंट्स हैं जिनकी असेसमेंट के बाद आपको पता लगता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन या उनको विटामिन मिनरल किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है. उसकी ड्रग हिस्ट्री, डाइट हिस्ट्री, 24 आवर रिकॉल, ये सारी चीज़ें उसमें आते हैं. फूड फ्रिक्वेंसी, ये सारी चीज़ें हम उसकी हिस्ट्री में लेते हैं. उसके अलावा उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसमें आप उसके टंग, आइज़, नोज़ वगैरह से जज करते हैं कि वो किस चीज़ की डेफिशिएंसी सफ़र करे. दैट इज़ अ फिज़िकल एग्जामिनेशन. और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आप उसके ब्लड टेस्ट, जैसे हम यूरिया, हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट वगैरह लैब्स में करवाते हैं, और लैब टेस्ट वो उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आ जाते हैं. इसमें जो मेन चीज़ एज अ न्यूट्रिशनिस्ट लर्न करते हैं वो MNT होता है. ठीक है, MNT स्टैंड फॉर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी. इट इज़ अ न्यूट्रिशन बेस्ड एविडेंस दैट इज़ यूज टू ट्रीट योर मेडिकल कंडीशंस. जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको ऑफ कोर्स मेडिसिन, ड्रग सब कुछ देता है, लेकिन जब तक आप अपनी डाइट सही नहीं करेंगे, आप अपनी डाइट से उसको ट्रीट नहीं करेंगे, आप उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे, अपनी डाइट को अपनी डिजीज़, अपनी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तो लिटरली आपकी जो मेडिसिन हैं वो भी वर्क नहीं करेंगी फॉर योर बेटरमेंट. आजकल बहुत सारे लोग CVDs, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक वगैरह से सफ़र कर रहे होते हैं. तो उसकी जो कॉजेज़ में आता है वो आपकी डाइट इज़ अ मेन कॉज. डाइटरी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है इस डिजीज़ में. तो आपको चाहिए एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको MNT बताएगा जिसके अकॉर्डिंग, आपके मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई हार्ट पेशेंट है, ठीक है, यूज डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, आप अपने LDL को कम करेंगे, HDL के लेवल को ज़्यादा करेंगे. उसके अलावा सेचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट, इन सब को आप लिमिट करेंगे, तो दैट वुड वर्क एज एन MNT फॉर योर हार्ट डिजीजेज. आजकल हर दूसरा बंदा HTN से सफ़र करता है, हाइपरटेंशन, राइट. तो आप हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए हैव टू लिमिट द इनटेक ऑफ सोडियम. ठीक है, दैट शुडंट एक्सीड लाइक मोर देन 2300 mg पर डे. लाइक इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम लैक्टोज इंटॉलरेंस, आपको लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स लेने चाहिए. और आजकल सीलिक डिजीज़ ही बहुत कॉमन है, दैट इज़ द ग्लूटेन इंटॉलरेंस. तो आप ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स लें. जब आप भी कहीं सुपर मार्केट में जाते हैं या अपने कोई भी फूड लेने जाते हैं तो उसके प्रोडक्ट्स, फूड लेबल्स जो प्रोडक्ट के बैक साइड पे होते हैं उसमें मेंशन होता है कि दिस प्रोडक्ट इज़ लैक्टोज फ्री, दिस इज़ ग्लूटेन फ्री. तो आप अपनी मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं. योर हेल्थ इज़ 80% व्हाट यू ईट. तो ये इतना मैटर नहीं करता कि आप कितना खा रहे हैं, उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप खा क्या रहे हैं. सो ईट राइट एंड लिव राइट, ये आपने सबने ही सुना होगा. Now coming towards the job opportunities, a graduate in this degree can work as a dietitian in a medical setting, hospitals, health clinic, and आप as a gym instructor, gym trainer भी work कर सकते हैं. और अब हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 17th ग्रेड की एक सीट है जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट को दी जाती है. Diet is wrong, your medicine is of no use, but if your diet is correct, your medicine is of no need.
और जहाँ तक इस फील्ड की स्कोप की बात है तो स्कोप आपको हर फील्ड का खुद बनाना होता है. आपको कुछ भी चीज़ बनी बनाई नहीं मिलती. यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू वर्क ऑन योर डिग्री एंड यू हैव टू डू इट फॉर यू एंड फॉर द अपकमिंग जनरेशन. Now coming towards my achievement, I am a UHS position holder. I got 3rd position in UHS in first year. I got 2nd position in UHS in second year, and now I'm waiting for my 3rd year result. So please pray for me. I got my distinction in fundamentals of nutrition as well as advanced biochemistry. All I wanna say is कि एक डॉक्टर आपको लाइफ देता है, लेकिन एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है. I hope this video was informative for you. Thank you so much for listening to me. Allah Hafiz.